You are a beautiful creation of God. You are a masterpiece. आप भगवान की बनाई हुई एक बहुत खूबसूरत कृति हैं. Be yourself. दोस्तों, आज के टाइम में जब हम सोशल मीडिया पे या वैसे भी इतने सक्सेसफुल लोगों को देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मन करता है कि हम उसकी तरह हो जाएं. मतलब कोई हमें पसंद आता है तो हमारा मन करता है कि हम भी उसकी तरह चल फिर सकें, उसकी तरह उठ बैठ सकें, उसकी तरह बात कर सकें. हम एक्चुअली अपने मन में चाहते हैं कि हम उस तरह का इंसान बन सकें. वो ज़रूरी है, कहीं ना कहीं किसी से इंस्पायर्ड रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपके अंदर जो आपकी इनेट क्वालिटीज़ हैं, जो आप खुद हैं, उसका एसेंस नहीं लूज करना है. तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टॉपिक बीइंग योरसेल्फ. यू हैव टू बी योरसेल्फ. यू आर एक्चुअली अ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड. बी योरसेल्फ. तो आज हम एक्चुअली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे. पहली चीज़, व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बीइंग योरसेल्फ. मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ बी योरसेल्फ या बीइंग योरसेल्फ, इसका मतलब क्या है. सेकंड, हम बात करेंगे कि ज़्यादा लोग ये फॉलो क्यों नहीं कर पाते. व्हाई आर मोस्ट पीपल नॉट एबल टू बी देमसेल्व्स. व्हाट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम बीइंग देमसेल्व्स. एंड थर्डली, हम बात करेंगे कि अगर हम वाकई इसको फॉलो कर सकें, वी एक्चुअली बी आवरसेल्व्स, तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं लाइफ में. तो आप, मैं मानता हूँ, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं. तो आइए आज के वीडियो में बात करते हैं सब कुछ. तो पहली चीज़, व्हाट एक्चुअली इज बीइंग योरसेल्फ. इसका मतलब है कि आप जो हैं अच्छे हैं. मतलब जैसे आप अपना चेहरा, लेट्स से अगर मेरे सामने ये मिरर है, एक शीशा है, और मैं इस चेहरे को देख सकूं, मतलब इस मिरर के अंदर मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं उसको देख कर कह सकूं, यस, यू आर व्हाट आई वांटेड टू बी. मैं मानता हूँ इसका ये मतलब नहीं कि मैं डिनाई करना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई कमियाँ नहीं है, कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं है, वो नहीं कह रहा हूँ. पर मैं जो हूँ, मैं अपनी उन क्वालिटीज़ के थ्रू और सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ. अब मैं जब भी ये बात करता हूँ तो एक छोटा सा चलो एग्जाम्पल लेते हैं. मैं मानता हूँ आप क्रिकेट ज़रूर फॉलो करते होंगे. तो अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो 2 ऐसे प्लेयर्स का मैं नाम लेने वाला हूँ जिनको आप जानते होंगे. सो MS धोनी और सूर्य कुमार यादव, स्काई के नाम से उनको बोलते हैं. तो अगर स्काई या धोनी की आपसे बात करूँ तो पहली इमेज आपके माइंड में क्या आती है. पहली इमेज, एक ऐसा आदमी, जो एक ऐसा बैट्समैन जो बहुत केयरफुली खेलता है. नहीं, एक ऐसा आदमी जो कुछ एग्रेसिव शॉट्स मारता है. यस. और दोनों बैट्समैन ऐसे हैं जो मीन्स, अब धोनी तो अब रिटायर कर चुके हैं मेन फॉर्म ऑफ क्रिकेट से, सिर्फ अभी फ़िलहाल IPL खेल रहे हैं. पर अगर मैं बात करूं जब वो अपने हे डेज़ में थे, जब वो प्राइम डेज़ में थे, या सूर्य कुमार यादव अपने बेस्ट डेज़ में जब भी रहते हैं, तो किसी भी बॉलर के आगे वो एकदम अटैकिंग शॉट्स खेल पाते हैं. और अगर उन दोनों बैट्समैन को कहा जाए, अब यहाँ तक तो हमें पता है, अब मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूँ. मान लीजिए उनको गेम में, उनके जो कैप्टन हैं, कोई भी जो उनके कैप्टन है उस गेम में, वो अगर उन दोनों को कहते हैं कि आप आज अटैकिंग शॉट्स नहीं खेलेंगे, आप हर 5 और 6 में से 5 बॉल को आप डिफेंड करने वाले हैं, मीन्स नॉर्मल खेलना है, हमें कोई ज़्यादा जल्दी नहीं है रन्स बनाने की, तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है. वो ठीक से ना खेल नहीं पाएंगे. स्काई, आई मीन, ही वुडंट बी एबल टू प्ले प्रॉपर्ली बिकॉज दैट्स नॉट हिज नेचुरल गेम. Whichever format he plays, I mean, be that T20, be that a one-day, be that a test match, if he plays a test match also, he will play his natural game. आपको क्या लगता है? Yes or no? Absolutely. So that is what I actually mean by being yourself. Be what you are. That's what being yourself is all about. तो ये तो मैंने आपको बेसिक एक बात की, being yourself का मतलब क्या है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं कि लोग इसको फॉलो क्यों नहीं कर पाते. ऐसा क्यों होता है कि लोग जो वो हैं, वो अपने आप की वो ज़िंदगी नहीं जी पाते. क्या कारण है. मैं आपको एक्चुअली 2 डिफरेंट इंस्टेंसेस शेयर करूंगा अपनी लाइफ से, और मेरा पर्पस ये है जब मैं अपनी लाइफ से आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाएँ. आपकी ज़िंदगी में ऐसा ज़रूर कुछ हुआ होगा. तो पहला इंसिडेंस मैं बात करता हूँ जब मैं इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में, और जॉब मेरी लग गई थी. तो उस हिसाब से मैं आपको एक वो इंसिडेंस बताता हूँ कि कई बार क्या चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं, जो हम हैं उसको होने से. सबसे पहले आता है पीयर प्रेशर. अब मैंने NIT से इंजीनियरिंग की, बहुत पुरानी बात है, पर उस समय
जॉब्स हमें पक्का होता था एनआईटी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जॉब तो पक्का मिल जाएगी। तो पीयर प्रेशर, अब मैं एक्चुअली अगर मैं अपना याद करूं वो टाइम, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में जितने भी लोग थे, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की, जितने लोग थे इन दोनों ब्रांचेस में, तकरीबन सब लोग, जब मैं तकरीबन सब लोग कह रहा हूँ, मुझे शायद एक और इंसान याद आ रहा है जो उस समय सॉफ्टवेयर जॉब में नहीं गया, तकरीबन सब लोग ने सॉफ्टवेयर जॉब चूज़ की। मैं बात कर रहा हूँ 97 की, बहुत पुरानी बात, बट उस समय सॉफ्टवेयर बूम तकरीबन शुरू हो चुका था इंडिया में। तो अब पीयर प्रेशर, अब मेरे जितने अच्छे दोस्त थे सब लोग, कोई विप्रो में, कोई इन्फोसिस में, कोई टीसीएस, कहीं ना कहीं एक अच्छी आईटी कंपनी में जा रहा था, और मैंने चूज़ किया कि मुझे सॉफ्टवेयर में नहीं जाना, मैं एक्चुअली सेल्स जॉब में जाना चाहता था, और मैंने सेल्स जॉब चूज़ की। तो एक पीयर प्रेशर था कि मुझे कुछ रोक रहा था, मतलब सब लोग चाहते थे कि विकास तुम भी साथ में, अगर एक्चुअली मैं चाहता तो आईटी कंपनी में मेरा सिलेक्शन आराम से हो सकता था। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, आई एम वन ऑफ द टॉप 10 स्टूडेंट्स, सो मैं चाहता तो मेरा बहुत आराम से किसी भी अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में सिलेक्शन हो सकता था कैंपस इंटरव्यूज में। पर मैं उन सॉफ्टवेयर कंपनीज जो कैंपस सिलेक्शन के लिए आई उसमें मैं अपीयर ही नहीं हुआ, मैं क्लियर था। बट अदरवाइज बहुत बार ये पीयर प्रेशर रहता है कि जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही तुम करो। सेकेंड पीयर प्रेशर के बाद एक जो फियर रहता है वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। अब आपने एक नई चीज़ चूज़ की, हाँ, मुझे अपना ना इंटरव्यू का टाइम ही याद आ गया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, शाम को इंटरव्यू हो रहा था, और वो उस समय जो कंपनी के जो एचआर मैनेजर थे जो मुझे सेल्स जॉब के लिए इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने एक बड़ा अटपटा सा सवाल पूछा जो मेरे लिए अटपटा था। ही सेज, विकास डू यू स्मोक? आई सेड नो। ही सेज, डू यू ड्रिंक? आई सेड नो। अब मैं उनका नाम तक मुझे अभी तक याद है, इतनी पुरानी बात हो गई, लेकिन चलिए नाम की बात अभी नहीं करते। तो उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे, मतलब अभी मान लीजिए इंटरव्यू शुरू ही हुआ था, उन्होंने मुझसे 2 सवाल पूछे, दोनों का जवाब नो। आपको पता है उनकी स्टेटमेंट क्या थी नेक्स्ट? What makes you believe that you are fit for a sales job? ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, मतलब उस समय डी फैक्टो माना जाता था जो सेल्स में है वो दारू भी पी रहा है और स्मोक भी करता है, वेरी कॉमन इन दोज डेज। सो ही सेज, व्हाट मेक्स यू बिलीव दैट यू आर गुड फॉर अ सेल्स जॉब? एंड आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली आई रीगेन्ड माय कंपोजर एंड आई गेव हिम सम गुड आंसर्स एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। मतलब फियर ऑफ रिजेक्शन, अभी भाई ज्वाइन ही नहीं किया, पहले ही रिजेक्शन का फियर कि अरे यहाँ पर तो एचआर मैनेजर मुझे रिजेक्ट करने वाला था, कल को जो मेरे कॉलीग्स होंगे वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, कि ये देखो कैसा इंसान आ गया, ही डजंट स्मोक, ही डजंट ड्रिंक, कैसा इंसान आ गया सेल्स में। सो फियर ऑफ रिजेक्शन ये कई बार आपको रोकता है वो बनने के लिए जो आप बनना चाहते हो। थर्ड, फियर ऑफ फेलियर। अब रिजेक्शन तो चलो पहले ही शुरू में आपको फेस होता है, फियर ऑफ फेलियर, आपको लगता है अरे सबके अगेंस्ट जाकर चलो मैंने वहाँ पर ज्वाइन भी कर लिया। अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद, अब मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन से था तो सेल्स का तो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी ना। अब सेल्स में तो नंबर्स के टारगेट्स होते हैं, सो फियर ऑफ फेलियर, अगर मैं नंबर्स अचीव नहीं कर पाया तो, अगर मुझे प्रोडक्ट बेचना ही नहीं आया तो, कुछ भी फियर ऑफ फेलियर वो माइंड में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, क्योंकि मैं वो चीज़ करना चाह रहा था ज़्यादातर लोग नहीं कर रहे थे, या फियर ऑफ फेलियर। फिर उसके बाद एक बहुत कॉमन चीज़, सोसाइटल प्रेशर। सोसाइटल प्रेशर पता है कैसे? अब आपने मेहनत की और एक बहुत अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अब सो कॉल्ड आपके सारे दोस्त, आपको बताया पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स और पूरे कंप्यूटर्स में सब लोग अच्छी आईटी कंपनीज में, अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनीज में जा रहे हैं, आप एक सेल्स जॉब में जा रहे हो। तो किसी को भी बताते हो तो वो कहते हैं अरे बाबा ये वाइट कॉलर जॉब छोड़ के तुम सो कॉल्ड एक कैसी जगह जा रहे हो, मतलब आईटी कंपनी में तो आप जा रहे हो तो एकदम, उस ज़माने में लोग प्रॉपर शर्ट ट्राउज़र के साथ ही जाते थे आईटी कंपनीज में, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, पर वाइट कॉलर जॉब मतलब आप एकदम अच्छे से ड्रेसअप होके आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, कंप्यूटर के सामने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठोगे, एकदम लाइफ सेट लगती है। और तुम सेल्स जॉब में बाहर हर रोज़ मार्केट में धक्के खाओगे, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से मिलोगे, तो इतनी अच्छी पढ़ाई करने का क्या फ़ायदा हुआ विकास? तो वो सोसाइटल प्रेशर। थैंकफुली मेरे फादर खुद उस समय एक बिजनेसमैन थे, तो मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिली, मुझे घर से ऐसा कभी प्रेशर नहीं रहा कि नहीं तुम्हें सॉफ्टवेयर कंपनी में ही ज्वाइन करना है। आई बिलीव हैविंग कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली आई वॉज रियली ब्लेस्ड, तो मैं वो डिसीजन ले पाया। बट अदरवाइज ज़्यादातर लोग
ज़्यादातर लोग अगर उनके पेरेंट्स अगर रेगुलर जॉब में रहे होते तो उनके बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता कि जब तुम्हें अच्छी वाइट कॉलर जॉब मिल रही है एसी ऑफिस में और अच्छी फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है आईटी का, तो तुम क्यों कुछ और करना चाह रहे हो। सोसाइटल प्रेशर एंड लास्टली यू नो सोसाइटल प्रेशर के साथ साथ लोग जजमेंटल भी हो जाते हैं। जजमेंटल मैं बताऊँ कैसे। अब आपके सारे दोस्त तो सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं मैं सेल्स जॉब में जा रहा हूँ। अब जजमेंटल मतलब ये स्टूडेंट ठीक रहा भी कि नहीं, कहने को दूसरों को बता रहा है टॉप 10 में, इसको जाता जाता है कि नहीं, क्योंकि सेल्स जॉब में तो कोई दिमाग तो लगाना नहीं, मतलब इसको कोडिंग आती नहीं होगी, इसका ना सॉफ्टवेयर कंपनी में हुआ नहीं होगा, वैसे ही बाहर आके फेंक रहा है कि मैं तो जाना ही नहीं चाहता था सॉफ्टवेयर कंपनी। यू नो पीपल गेट जजमेंटल एंड इट्स प्रीटी एक्चुअली यू नीड अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ टू फेस ऑल दोज क्वेश्चंस, टू फेस दैट बराज ऑफ क्वेश्चंस। खैर मैंने किया, मैं कर पाया, लेकिन वो सेम चीज़ मैं ये जो सेम आपको 4-5 चीज़ें बताई ना, पीयर प्रेशर और ये फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ फेल, ये सब चीज़ें मैं दोबारा इस दौर से गुजरा जब मैंने जॉब छोड़ के जब मैंने अपना बिजनेस शुरू किया या कपल ऑफ ईयर्स बैक व्हेन आई वेंचर्ड इनटू द ट्रेनिंग इंडस्ट्री। फिर सब वही सब चीज़ें कि पीयर प्रेशर, अरे इतनी अच्छी जॉब के बाद, अरे आई मीन कुछ देर और वेट की होती, यू कुड हैव बीन इन दैट 8 फिगर सैलरी ब्रैकेट, क्या कर रहे हो, पता नहीं सक्सीड कर पाओगे कि नहीं, मतलब तुमसे बिजनेस चल पाएगा कि नहीं, अरे तुम तो बहुत छोटा सोच रहे हो। छोटा इसलिए क्योंकि मैं कोई फंड्स रेज नहीं करना चाह रहा था, मैं वेंचर कैपिटल्स को अप्रोच नहीं करने वाला था। तो वो एक तरह से सोसाइटी से कमेंट्स कि अरे बहुत छोटा सोच रहे हो, सिर्फ अपना एक स्टैंड लोन अभी ट्रेनिंग बिजनेस लॉन्च कर रहे हो, व्हाई डोंट यू गेट अ प्रोडक्ट, व्हाई डोंट यू रेज मनी, अप्रोच सम वीसीज, थिंक ऑफ समथिंग बिग। मतलब बहुत मैं सब चीज़ों से निकला। यू नो बहुत लोग जब ऐसे इन चीज़ों से निकलते हैं कहीं ना कहीं वो प्रेशर में आकर दे जस्ट कांट बी देमसेल्व्स। उनको लगता है कि मुझे कंफर्म करना जरूरी है किसी और के साथ ताकि मैं सोसाइटी में उठ बैठ सकूं, ताकि लोग भी मुझे अपने जैसा समझें। नॉट नेसेसरी, यू मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, लिव बाय योर ओपिनियंस। तो ये मैंने आपको कुछ कारण शेयर किए कि एक्चुअली यू वांट टू बी योरसेल्फ, बट व्हाट आर द रीजंस दैट पीपल फेल टू लिव दैट लाइफ। और अब मैं लास्ट में आपको जाने से पहले आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ कि ये सब चैलेंजेस आपको भी आएंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ करेंगे विच डज नॉट कन्फर्म टू व्हाट द मेजॉरिटी इज डूइंग, एंड लेट मी टेल यू द मेजॉरिटी इज नॉट ऑलवेज राइट। सो व्हेनेवर यू कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयरइन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द मेजॉरिटी, आप वो कर रहे हैं जो बहुत कम लोग करना चाहते हैं, तो आपको भी ये सब चीज़ें आएंगी, आपको पुश करेंगी। तो ये सबको फेस करना बहुत ज़रूरी है। और एंड में अब आपको बताता हूँ कि अगर आप वो फेस कर पाते हैं और वो ज़िंदगी में जी पाते हैं जो आप हैं, जिस तरह की ज़िंदगी आप जीना चाहते थे, इफ़ यू रियली कैन बी योरसेल्फ, व्हाट आर द एडवांटेजेस? आई मीन फर्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ आई वुड से सेल्फ फुलफिलमेंट और दैट सेल्फ लव। मैं आज की डेट में जब रात को सोता हूँ एकदम पीसफुली, मुझे ये नहीं होता मैंने कोई मुखौटा पहना हुआ है, मैं किसी और की ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आती मुझे। एक्चुअली वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो थैंकफुलनेस कि मैं भगवान को शुक्रिया करता हूँ कि मैं यही ज़िंदगी जीना चाहता था और आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट आई एम एक्चुअली लीडिंग दैट लाइफ। सो यू रियली स्लीप पीसफुली, यू हैव अ वंडरफुल स्लीप, you get up fresh in the morning, it makes a difference. So that fulfillment, अपने आप को आप शीशे में देखते हो तो आप that self love, yes विकास you are on the right path. आप अपने आप को शीशे में देखते हो तो आप कहते हो yes विकास you are on the right path. Self love. There are so many growth and learning opportunities that come along your way. You know, because if you're really passionate about what you're doing, if you really believed in yourself and you're doing what you want to do, you will learn a lot. मैं ग्रोथ तो आपको हर प्रोफेशन में मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि अगर मैं रेगुलर अपनी जॉब कर रहा होता तो मैं ग्रो ना कर पाता, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ग्रो मैं फिर भी करता, लेकिन यहाँ पर मैं हर रोज़, हर हफ्ते, हर महीने ग्रो करता हूँ क्योंकि मैं अपने दिल से वही करना चाहता हूँ जो मैं कर रहा हूँ। सो यू नो, जिस दुनिया में हम रहते हैं उस दुनिया में ज़्यादातर लोग वो आपको जो भी आपकी सक्सेस देखते हैं वो एक मटेरियलिस्टिक आउटकम से देखते हैं कि आप मटेरियलिस्टिकली कितना सक्सेसफुल हैं। यही एक पैरामीटर है लोग जो आपको सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। बट आप सिर्फ उस तक अपने आप को लिमिटेड मत रखिए, आप करिए जो आप करना चाहते हैं।
Let numbers be the consequence. Let numbers be the outcome of what you wanted to be. तो आज बस मैं यही सब आपसे बात करना चाहता था. आई एम श्योर यू गॉट समथिंग फॉर योर सेल्फ, और आप मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ रिलेट कर पाए अपनी ज़िंदगी को. दैट्स इट फॉर टुडे. दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ.